नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे डबल ए ट्रिपल सी का जो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होना था उसके बारे में। एक पूरा नोटिस है जो आप लोगों के सामने आया हुआ है। तो ये क्या नोटिस है और जो स्टेट आयुष का रिफंड कब आएगा उसका क्या स्टेटस है, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। और नीट 2025 की आप लोगों की कंप्लीट काउंसलिंग में करवा दूंगा, तो आपकी नीट 2025 की जर्नी जो है वो एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी। देखो, देखते हैं कि ये क्या नोटिस है। ये नोटिस जो है वो डबल ए ट्रिपल सी का है, मतलब जिसने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाई थी आयुष की। ये याद रखना, आयुष कोर्स मतलब BAMS, BHMS, BUMS, इन कोर्सेज के लिए जिस भी बच्चे ने काउंसलिंग करवाई थी ऑल इंडिया कोटे की, मतलब डबल ए ट्रिपल सी की, उसका सिक्योरिटी रिफंड कंप्लीट बच्चों का आ चुका है। टोटल 14,770 बच्चों का रिफंड आया है। देखो, इन्होंने क्लियरली बोला है रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी, इट इज इन्फॉर्म दैट एट द अप्रूव्ड रिफंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब 14,770 बच्चे ऐसे थे जो एलिजिबल है रिफंड के लिए, तो उनका रिफंड दे दिया गया है। और टोटल मिला के कुछ 32 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिफंड नहीं आया है। उनका रिफंड इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट बैंक अकाउंट क्रीडेंशियल्स भरे थे। जब भी उनसे फॉर्म फिलिंग के टाइम या काउंसलिंग के टाइम बैंक अकाउंट का क्रीडेंशियल मांगा गया था, उस क्रीडेंशियल में इनकरेक्ट चीजें उन्होंने फिल करी थी, इसलिए 32 बच्चों का होल्ड हो गया है। तो अगर इन 32 बच्चों में आप लोग हो तो मैं अभी आपको एक ईमेल आईडी दिखाने वाला हूं, उस ईमेल आईडी में आप लोगों को मेल करना है। और अगर आपका रिफंड आ गया है 14,770 वाली लिस्ट में हो तो वो लिस्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इन केस कोई किसी के साथ ऐसा हुआ है कि ना तो आप 14,770 वाली लिस्ट में हो और ना ही आप 32 जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट में हो, तो अब आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका भी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड होना चाहिए था लेकिन आपका रिफंड नहीं आया, लेकिन नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, इस तरीके की जो कुछ भी आपकी डिटेल क्वेरी है वो क्या करो, आप लोग करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करो और अपना पूरा का पूरा केस बताओ कि क्या आपका केस था। तो हम आपको ये कंफर्म बता देंगे कि आप एलिजिबल हो सिक्योरिटी मनी रिफंड के लिए कि नहीं एलिजिबल हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली कमेंट बॉक्स में बता दो कि कमेंट बॉक्स में अपना पूरा केस लिखो कि आपका ये केस था, आपको कब सीट अलॉट हुई, कब एग्जिट मारा, क्या सीन था। तो उसमें हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ अगर फाइनेंशियल क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। ये ईमेल आईडी क्या है, फाइनेंस finance@AACC-AIIA.gov.in। जिन 32 बच्चों का रिफंड नहीं आया है वो भी इस मेल आईडी पे मेल करो कि आप ही वो 32 बच्चे हो जिसका कि क्रेडेंशियल गलत था। तो ये लोग आपको एक वे एड सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए आपको जिससे कि आप लोगों का रिफंड आ जाए। या कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों का रिफंड आना चाहिए लेकिन रिफंड नहीं आया, तो भी आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके बता सकते हो। या अभी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, देखो ये नीचे लिस्ट है, ये पूरी की पूरी आप लोगों के सामने ये लिस्ट है। इसमें आप लोग अपना फाइंड आउट कर सकते हो रोल नंबर और रिफंडेबल अमाउंट। अगर इसमें आपका रोल नंबर है, सपोज मान लो ये बच्चा है 3rd नंबर का, इस बच्चे का इसमें रोल नंबर है और आपका अभी तक पैसा 50,000 ये क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें रोल नंबर दिखा रहा है, मतलब पैसा तो क्रेडिट होगा ही होगा, उसमें कोई दो राह नहीं है क्रेडिट ना हो। तब आपको क्या करना है, आप अपनी बैंक से रीच आउट करो, बैंक में जाके बात करो कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। या फिर आपको जो मैंने ऊपर ईमेल आईडी थी उसमें ईमेल आईडी मेल भी आप डाल सकते हो कि आपका पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया। बेसिकली इन लोगों ने क्या बोला था कि जब इन्होंने अमाउंट रिफंड किया है तो वो रिफंडेबल अमाउंट से लगभग 15 डेज का टाइम लेगा। कोई कोई बैंक ले रही है ये सब प्रोसेस करने में, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ तो NCISM जो पैसा रिफंड कर रहा है वो उस बैंक अकाउंट में डाल रहा है। तो बैंक तक पहुंचने के लिए फिर बैंक प्रोसेस करेगा आपको पैसा देने के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम लग जा रहा है। तो आप या तो उसमें मेल कर लो, अदरवाइज ये लोग यही बोलेंगे कि आपका अगर रोल नंबर आ गया है, लिस्ट में नाम है, तो आप अपनी बैंक से जाके बात करो कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, अदरवाइज एक वीक वेट कर लो, आपका पैसा आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर फाइंड आउट करके और ये क्लियर कर सकते हो कि आपका कितना अमाउंट रिफंड हुआ है। जिसने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था उसने टोटल 55,000 रुपीज पे किए होंगे, ठीक। बट आपका रिफंड कितना आएगा, 50,000 रुपीज रिफंड आएगा। जो 5,000 रुपीज है वो आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगा था, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस रिफंडेबल नहीं है। जिसने 22 के
पे किया था उसका 20K रिफंड आएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस रिफंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगा। तो ये थी पूरी की पूरी बात AA CCC की। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि स्टेट आयुष का क्या रिफंड का स्टेटस है। देखो स्टेट आयुष का रिफंड का स्टेटस ये है कि यूपी आयुष हो, चाहे यूके आयुष हो, पंजाब आयुष हो, राजस्थान आयुष हो, MP आयुष हो, कोई भी स्टेट आयुष का अभी तक रिफंड नहीं स्टार्ट हुआ है। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, आखिर कितना टाइम और लगेगा। तो देखो AA CCC ने कंप्लीट कर दिया है। अब होप ये है कि विद इन 2 वीक्स या 15 दिन, 2 वीक या 15 डेज के आसपास तक NCISM जो स्टेट आयुष का पैसा था वो रिफंड करना स्टार्ट कर देगा। देखो रिफंड आना बिल्कुल तय है, 100% श्योर है कि आपका रिफंड आएगा, अगर आप एलिजिबल हो रिफंड के लिए। मतलब जो इन लोगों ने कंडीशन दी थी, टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी, वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप मीट कर रहे हो तो 100% आपका रिफंड आएगा। बट मैं फिर बता दे रहा हूं, किसी भी स्टेट आयुष का अभी रिफंड आना स्टार्ट नहीं हुआ है, आप 15 दिन तक और वेट करो। होप ये है कि 15 डेज के अंदर कुछ ना कुछ नोटिस आएगा, नहीं तो रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूं और किसी भी बच्चे का स्टेट आयुष का रिफंड आ गया है, कितना भी अमाउंट, तो वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ और अपना स्टेट का नाम लिखो कि आपका इस स्टेट का आयुष का रिफंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जिससे कि मैं बाकी लोगों को भी अपडेट दे पाऊं कि इस स्टेट का स्टार्ट हो गया। तो उसी से एक एक्सपेक्टेशन आइडिया लग जाएगा कि बाकी स्टेट का कब तक आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।